तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा ये कार है, इसके अंदर हमारा ओडोमीटर लगा होगा, ये ओडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल, अब जैसे भी जो भी ड्राइवर सीट पे बैठेगा, तो जैसे ही वो ड्राइवर सीट पे बैठेगा, सांस लेगा, हमारे जो सांस लेने के जो पार्टिकल्स होंगे वो ओडोमीटर पे जाके लगेंगे। यहाँ पे हमारे सेंसर्स लगे होंगे और वो सेंसर्स सेंस करके बताएंगे आपकी अल्कोहलिक वैल्यू कितनी है। आपकी गाड़ी ऑटोनोमस मोड पे चलेगी, आपको ड्राइवर सीट के ऊपर सिर्फ बैठना है, ना आपको गियर, क्लच वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी रन करेगी। आए दिन हो रहे सड़क हादसे और उनकी वजह से हो रही मौतों को रोकने के लिए एक लड़के ने कमाल का सॉफ्टवेयर तैयार किया है। 23 साल के मोहित यादव ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे सड़क हादसे रोकने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में हर साल करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं। वहीं हर रोज 400 से ज्यादा लोगों की इन हादसों में मौत हो जाती है। ऐसे में अगर ये सॉफ्टवेयर कारगर साबित हुआ तो सैकड़ों घरों के चिरागों को बुझने से बचाया जा सकेगा। मोहित का कहना है कि उसने कई साल पहले ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद उसने ऐसे हादसे और उसमें हो रही मौतों को रोकने की ठान ली थी और ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो काफी मददगार साबित होगा। मोहित ने जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक शुरू किया तो उसी वक्त इसने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया था और फाइनल ईयर तक उसने सॉफ्टवेयर को तैयार कर डाला। मोहित का कहना है कि जिस गाड़ी में यह सॉफ्टवेयर होगा उसमें ड्राइवर चाह कर भी एक्सीडेंट नहीं कर पाएगा। साथ ही ये सॉफ्टवेयर ड्राइवर के शराब के नशे में होने पर गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होने देगा। गाड़ी में डीजल और पेट्रोल को रिसाइकिल कर 50% ईंधन बचाने में भी मददगार साबित होगा। टाटा मोटर्स ने इसे मोहित यादव से खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर भी किए थे, पर उसने इसे बेचने से इनकार कर दिया। मोहित का कहना है कि वो इसे जनहित में सरकार को देना चाहता है ताकि सरकार इसे हर गाड़ी में अनिवार्य तरीके से सेट करे और लोगों की जान बच पाए। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मोहित से इस सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी लेने के लिए अगस्त में उसे दिल्ली बुलाया है। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूं और मेरी एज 23 साल है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। मैंने अभी बीटेक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। इसी के साथ साथ मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई के साथ मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करा है जिसके अंदर कभी कार एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। अगर आप जानबूझकर भी रोड एक्सीडेंट्स करना चाहोगे या कार एक्सीडेंट करना चाहोगे तब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? ये 2019 की बात है, जब कोरोना टाइम से पहले की बात है। जिस टाइम मैंने एक लाइव रोड एक्सीडेंट देखा था जिसके अंदर मैंने देखा था कि एक गाड़ी के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ और उस चारों जो गाड़ी के अंदर सवार थे वो चारों लोगों की एट ए टाइम डेथ हो गई थी। तो मैंने उस टाइम पे अपनी नॉलेज लगाई, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की स्किल्स लगाई, जिसके बेसिस पे ये सॉफ्टवेयर तैयार कर पाया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये सॉफ्टवेयर मैं तैयार कर पाया हूँ। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी ने फीचर्स ईजाद नहीं करे हैं। जैसे कि इसमें एक ऐसा फीचर है, लाइक अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। जैसे इसमें पता लगेगा कि हमारे ओडोमीटर के अंदर जैसे ही हम सांस लेंगे, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स ओडोमीटर के ऊपर जाके लगेंगे और ऑटोमेटिक हमारे ये बताएगा कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल्स कितनी है। अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.08% से ज़्यादा अगर आपकी अल्कोहलिक वैल्यू होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसी के साथ साथ इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जिसके अंदर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा, जिसके अंदर इसके अंदर लाइव रोड एक्सीडेंट्स मैप इशू डाला जाएगा, जिसके अंदर ये ऑटोमेट गाड़ी चलेगी। लाइक आपने देखा होगा कि अभी टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो ऑटोनोमस कार्स हैं, तो ये सेम वही गाड़ी होगी जो ऑटोनोमस व्हीकल पर भी काम करेगी। इसके अंदर एक ऐसा फीचर भी है जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने अभी तक कभी नहीं सुना होगा कि आप पेट्रोल एंड डीजल को आप रिसाइकल कर सकते हो, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप पेट्रोल एंड डीजल को रिसाइकल भी कर सकते हो। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँ आपको, तो अगर आप 500 रुपये का गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हो तो आप उस पेट्रोल को क्या करती है गाड़ी, वो पेट्रोल आप फ्यूल टैंक में जाता है, फ्यूल टैंक से वो इंजन में जाता है
जाता है इंजन से, वो कंबशन होके वो आपका धुआं बन के आपका बाहर चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, वो आपका रिफ्यूल होके रिसाइकल होके वो वापस आपके फ्यूल टैंक में जाएगा और 500 रुपये का 50 to 60% वो वापस फ्यूल टैंक में जाएगा। मतलब 500 रुपये का वो 250 से 300 रुपये का पेट्रोल वापस आपके फ्यूल टैंक में जाके दोबारा आप यूज़ कर सकते हो। इससे पेट्रोल एंड डीजल का आप दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हो, इसकी कम खपत भी होगी, ठीक है। और एक कार की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कार की एवरेज भी बढ़ेगी और हमारा जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन रहेगा। इसी के साथ साथ मैंने काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स डेवलप करे हैं। मैं एक छात्र हूँ, छात्र के साथ साथ मैं अपने स्टार्टअप्स और मैंने भारत सरकार के अंदर 80 पेटेंट फाइल कर रखे हैं, जिसमें से मेरे 24 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और ये जो मेरा पेटेंट है इसको मैंने अभी नितिन गडकरी सर के सामने लाइव प्रेजेंट करा था। नितिन गडकरी सर जो हमारे भारत सरकार के अंदर रोड मिनिस्ट्री डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बहुत ही कारगर बताया, उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ़ करी और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है और इस सॉफ्टवेयर को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए मुझे न्योता दिया है। तो कब जाएंगे वहाँ पे? अभी नेक्स्ट मंथ का ही मेरा प्लान है, अगस्त का। अभी मैं थोड़ी सी स्टार्टअप के अंदर थोड़ी सी मैं इसकी डिटेलिंग और कर रहा हूँ, तो जैसे मैं डिटेलिंग कंप्लीट करूँगा तो एक डेट मैं उनसे अनाउंस ले लूँगा उनके ऑफिस से, देन मैं उनसे मीटअप करूँगा। मेरी एक मीटिंग उनसे हो चुकी है, देन अभी मेरी सेकंड मीटिंग होने वाली है। तो इस सॉफ्टवेयर को काफ़ी कंपनियां खरीदती भी हैं, तो आप इसको बेचेंगे या सरकार को देंगे? नहीं, मैं इस सॉफ्टवेयर को बेचना नहीं चाहता। इस सॉफ्टवेयर को कंपनी बेचने के लिए तैयार है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनी इस सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए आगे आ चुकी हैं। टाटा मोटर्स ने यहाँ तक कि 50 करोड़ रुपए तक की फंडिंग मुझे देने की ऑफ़र किया है, लेकिन मैं इस स्टार्टअप को कभी बेचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टअप को बेच दिया तो कंपनियाँ इसका बिज़नेस में फ़ायदा उठा के इसको पैसे के मामले में तोलेंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इसको गवर्नमेंट को देना, इसको गवर्नमेंट ले, मैंडेटरी करे और लोगों की जान बचाई जा सके। तो सरकार से पेटेंट के बारे में डाला, सरकार ने क्या कहा, कहाँ तक बात हुई? सरकार ने इस पेटेंट को काफ़ी कारगर बताया। जैसे कि मैंने बताया कि नितिन गडकरी सर के साथ मेरी लाइव मीटिंग हुई थी, उन्होंने मेरे को लाइव बोला कि ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में वो पहले से जानते भी थे, बट जब मैंने उनको ये बताया, मैंने अपना पेटेंट उनको दिया, तब उनको पता चला कि ये पेटेंट मेरे द्वारा बनाया गया, अपने भारत के किसी बच्चे द्वारा बनाया गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि इस पेटेंट को आप पूरा करके मुझे दीजिए, मैं इसको आपकी भारत सरकार के अंदर इसको मैंडेटरी कराऊंगा और हर एक गाड़ी के अंदर इसको इजाद कराएंगे। काफ़ी बच्चे जो है वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं इस तरह के, लेकिन वो जो जब उनकी परख होती है, यानी कि सरकार उसको जांचती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो आपका सॉफ्टवेयर कितना मजबूत, कितना सख्त है? मेरा सॉफ्टवेयर मजबूत इसलिए मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको पहले से टेस्ट कर चुका हूँ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने इसको पहले, ये कार है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने मुझे टेस्टिंग के लिए दी थी, जो टाटा मोटर्स की नैनो कार है, उस नैनो कार के अंदर हमने वो सॉफ्टवेयर लगाया है और उसको लाइव टेस्टिंग हमने रोड के ऊपर टेस्ट करा है उस कार को, और वो काफ़ी 100% सक्सेसफुली वो टेस्ट हुआ था हमारा। तो इसलिए मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि वो जो ये कार है ये 100% मार्केट के अंदर अगर आती है तो इसको 100% यूज़ करा जाएगा और बिल्कुल सही यूज़ होगा इस चीज़ का। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा ये कार है, इसके अंदर हमारा ओडोमीटर लगा होगा, ये ओडोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकल, अब जैसे भी जो भी ड्राइवर सीट पे बैठेगा, तो जैसे ही वो ड्राइवर सीट पे बैठेगा, सांस लेगा, हमारे जो सांस लेने के जो पार्टिकल्स होंगे वो ओडोमीटर पे जाके लगेंगे। यहाँ पे हमारे सेंसर्स लगे होंगे और वो सेंसर्स सेंस करके बताएंगे आपकी अल्कोहलिक वैल्यू कितनी है। अगर आपकी अल्कोहलिक वैल्यू 0.08% से ज़्यादा पाई जाती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसे अगर हमने जैसे सीट बेल्ट है, आजकल लोग क्या करते हैं कि सीट बेल्ट को हम जब तक लॉक नहीं करते तब तक हमारी गाड़ी बजर बजती है यहाँ पे ऐसे, बट इसको क्या करते हैं लोग, यहाँ से इसको पीछे से ऐसे करके और इसको यहाँ पे लॉक कर देते हैं, तो ये बजर बजता नहीं है, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट हमारी सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जब तक आप सीट बेल्ट आपकी बॉडी के ऊपर से कवर नहीं करोगे, उसके अंदर 3 सेंसर लगे होंगे, जब तक वो बॉडी के ऊपर से कवर पॉइंट डाल दोगे तो आपकी गाड़ी ऑटोनोमस मोड पे चलेगी। आपको ड्राइवर सीट के ऊपर से बैठना है ना, आपको गियर क्लच वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी रन करेगी। 2017 में जब इसने 11वीं के एग्ज़ाम दिए हैं, उस टाइम इन्होंने एक ऐप बनाई थी, स्काई मैसेंजर, जो व्हाट्सअप के हिसाब से चलता था, व्हाट्सअप की तरह ही चलता था। तो उससे मेरे को लगा इस बच्चे के अंदर कोई ना कोई नया हुनर है तो ये करेगा। तो मैंने इनको सपोर्ट भी किया, जैसे इन्होंने कहा मैंने उसी तरह करता रहा। मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया, लेकिन इन्होंने मेरे को ये बताया, पापा मैं ये करना चाह रहा हूँ, इस तरह की आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए। तो मैंने भी कर दिया, मैंने भी इनके साथ हो गया। तो बच्चे मेहनत करते हैं, इतनी खुशी होती है, बच्चा इतना नया जब दुनिया में नाम कमाता है तो माँ बाप इससे बड़ा और क्या खुशी होगी सर। पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, बच्चे ने इतने बड़े बड़े इजाद किए हैं। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है जो हिंदुस्तान में रोडों पे रोज डेली एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ 5 एक्सपायर हो गए, 4 एक्सपायर हो गए, 10 एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट की वजह से। ये ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, जो कि ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है। ड्रिंक करने के इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया, जो ड्रिंक करेगा
वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ड्राइवर जिस गाड़ी को हाथ लगाएगा, स्टेयरिंग को हाथ लगाएगा, यदि उस गाड़ी की सीट पर जो बैठेगा सांस लेगा तो उसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी उससे। तो इससे बढ़िया सॉफ्टवेयर क्या होगा। बस मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट में इसको मैंडेटरी कर दे, हर एक गाड़ी में ये लग जाए बस, ताकि लोगों की जान बच सके। एक जान की कीमत परिवार को, जाने वाले को उसको पता होता है, उसके परिवार को पता होता है उसकी जान की कीमत क्या है। सर मैं उन माँ बाप को, उन पेरेंट्स को एक अपील करना चाहूँगा कि बच्चे के ऊपर जोर ना दिया जाए। पढ़ाई के ऊपर आपने 99% लाने, 98% लाने, 95% लाने, इससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। वो नंबरों के चक्कर में सिर्फ रट्टा करता रहेगा, उसको नंबर चाहिए, माँ बाप को नंबर दिखाना है, पड़ोसी को नंबर दिखाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा जो करना चाहता है उसको स्किल के ऊपर ध्यान दिया जाए, बच्चा क्या करना चाह रहा है उसकी मर्ज़ी के ऊपर छोड़ा जाए, उसी के अनुसार उसकी तरफ मेहनत की जाए माँ बाप को। लेकिन ये जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में बच्चे पढ़ भी लेते हैं, एडमिशन भी हो जाते हैं, लेकिन आखिर में फिर वो आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ उनकी माँ बाप के सपने रहते हैं, मेरे बेटे में इतना खर्चा लगाया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बच्चे ने वो नहीं किया, वो डिमोटिवेट होकर आखिर में आत्महत्या के ऊपर उतर जाते हैं।